Hello guys, today I am going to teach you the cylinder, that is the subtopic of mensuration. Now, आप लोगों ने सिलेंडर का मैंने कभी देखा है अपनी लाइफ में? देखा तो ज़रूर होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, जब शादी उदी में जाते हैं तो देखते हैं ना, पानी का ड्राम जो लाता है वह एक तरह का सिलेंडर हो गया। घर में जो हम लोग गैस यूज करते हैं वह एक तरह का सिलेंडर हो गया, गैस सिलेंडर जो बोलते हैं। तो उसका कितना वॉल्यूम मीन्स कितना गैस रहता है सिलेंडर में, उसको अगर हमको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए एक फार्मूला आती है जिसका जो होता है पाई आर स्क्वायर एच। उसका अगर सरफेस एरिया जो साइड से जो तुम आपका, जैसे कि सिलेंडर है आपका, इसका अगर साइड वाला पार्ट देखेंगे, साइड वाला, तो उसका कितना सरफेस एरिया, तो उस सरफेस एरिया को जो हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, जो आपका कर्व रहता है पूरा। ठीक है। उसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मीन्स आपका जो बेस और आपका जो टॉप लेवल पे जो रहती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया, तो आपका आ जाता है टोटल सरफेस एरिया। अब हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो सबसे पहले देखिए कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो 2πr/h है, आया किस तरह है। यहाँ हम लोग एक सिलेंडर लेनी है, सबसे पहले एक रिंग ले लेते हैं, जिसका रेडियस r है। ठीक है। तो इस रिंग का अगर हम पेरीमीटर नापे, तो क्या होगा? आप लोग को सबको पता ही होगा कि 2πr होता है। ठीक है। अब इसी तरह का रिंग अगर हम इसके ऊपर एक के बाद एक, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे देते जाएंगे तो एक क्या होगा, एक लंबा सा एक सिलेंडर का जैसा बन जाएगा। तो वो जो आपका n टाइम्स जो आपका यहाँ पे बन रहा है, उसकी हाइट क्या होगी, h हो जाएगी। ठीक है। तो जब आप इस टाइप का जो आपका है, अगर आप 2πr की जगह आप h मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका आ जाता है कर्व सरफेस एरिया। ठीक है। अब देखते हैं कि टोटल सरफेस एरिया कैसे आता है। टोटल सरफेस एरिया कैसे आता है, देखिए सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया आपको पता चल गया कि क्या होता है बताइए। होता है 2πr/h। अब देखिए इसका और दो सरफेस एरिया है, एक टॉप एरिया और एक बेस एरिया। ये वाला तो आपका सर्कुलर पार्ट है, तो इसका एरिया क्या होता है सर्कुलर पार्ट का, आप लोग जानते हो, πr²। इसका भी सिमिलरली πr² होगा। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऐसे से हम लोग सरफेस एरिया डिनोट करते हैं। ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा आपका कर्व सरफेस एरिया, सी ऐसे से कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप एरिया प्लस बेस एरिया। ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया में क्या आएगी, 2πr/h प्लस टॉप एरिया में πr² प्लस πr²। अब इसको आप तोड़ के लिखिएगा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2πr/h प्लस 2πr²। यहाँ से अगर हम 2πr कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 2πr कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा h प्लस r। तो दैट इज टोटल सरफेस एरिया। ठीक है। अब देखते हैं कि वॉल्यूम कैसे आता है। अब हम लोग निकालेंगे कि वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे आता है। हाउ टू कैलकुलेट वॉल्यूम। ठीक है। तो देखिए वॉल्यूम का कैसे आता है। सबसे पहले आप सिमिलरली एक बेस एरिया ले लीजिए। तो बेस, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, πr²। अब अगर हम इस जो ये आपका क्या है 2D फिगर है, ठीक है। अब इस रिंग पर जिस तरह की हम लोग कर्व सरफेस एरिया में देखें, एक के बाद हम रिंग डालते गए, और उसमें अगर हमको मापना पड़ा या मीन्स कैलकुलेट करना पड़ा कि इसमें कितना लीटर वाटर है या ये है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको वॉल्यूम मीन्स इसको हम लोग वॉल्यूम से करते हैं। तो फिर इसी तरह एक तो रिंग देते जाइए, एक रिंग देते जाइए, तो एक हाइट तक जाएगा। तो अगर हमको इसका वॉल्यूम नापना है तो सिंपल है, πr² आपका एरिया प्लस
इंटू हाइट मीन्स पाई आर स्क्वायर एच। थैंक यू, अगर समझ में आया हो उसके लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।